आप सुन रहे हैं माय टॉपिक रेस्टोपरी विद द बॉय ऑन बैटमोबाइल. Yo, hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show. मेरा शो जो Spotify पे है. That is topic, my topic रेस्टोपरी. और आज as you all know, मैं एक और पर्सनालिटी के साथ आया हूँ जो बहुत ही बिजी पर्सनालिटी है. उनको लाना बहुत मुश्किल होता है उनका भाई वो अगर मैं बोलूँ तो बहुत बिजी ग्राफिक डिजाइनर हैं. तो यस एंड डिजाइनर बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर तो बहुत छोटा वर्ड है. डिजाइनर है क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें डिजाइन करते हैं. तो आज उनके साथ हम बहुत अच्छी तरह वार्तालाप करेंगे. तो आज है हमारे साथ the one and only वरुण सहदेव. ये क्लैपिंग कोई है भी नहीं मेरे अलावा. तो वरुण आप कैसे हैं? थैंक यू. ओके, तो आप कैसे हैं? I'm good. How are you? I'm good. मैं बहुत अच्छा हूँ. बात हो गई हम दोनों को फेस टू फेस कन्वर्सेशन करने में. I think 12 से भी ज्यादा, maybe 15 years, more than 15 years after like मैक के बाद मैं आपसे मिला भी नहीं. कोई किसी से नहीं मिला. कोई किसी से नहीं मिला. आप मैक या मैं कोई किसी से नहीं मिला. आप ये छोड़ दीजिए. किसी ने आज फू भी नहीं किया. अच्छा. या एग्जैक्टली. तो क्या चल रहा है आजकल लाइक हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम? गुड चल रहा है. मतलब आई मीन लॉकडाउन के लिए आई वुड से कि इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. It's the best time to actually gain more knowledge, gain more or sharp your skills. So basically मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला था वो यही होने वाला था कि how was your lockdown? तो आप ये जो आप बता रहे हैं. I mean, yes, this is the best time to utilize your time, I would say professionally and personally as well. अगर आप फैमिली मेंबर हो तो बेस्ट टाइम टू बी विद योर फैमिली. अगर आप प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा इंक्लाइंड हो देन आई थिंक sharp your skills, do online courses and do practice. So you never know आगे जाके क्या विजन आए या क्या प्रेशर है वर्क का. Be ready for that. बिल्कुल. तो बेसिकली आप आजकल नेटफ्लिक्स एंड चिल भी शायद कर रहे होंगे ना थोड़ा सा. वो तो इम्पोर्टेंट है. वो सेकेंडरी है. चलना है वो तो जरूरी है आजकल. वो तो इम्पोर्टेंट है. वो उसके बिना तो लाइफ नहीं चल पाएगी. ओके, सो लाइक आपने अपना जो लॉकडाउन है वो बहुत क्रिएटिव वे में स्पेंड किया. तो लेकिन अनलॉक हो चुका है. तो लॉकडाउन तो नहीं बोलूँगा, लॉकडाउन हो चुका है तो अनलॉक चल रहा है और सब कुछ चीजें खुल रही हैं. ओके वरुण, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है. आपने डिजाइनिंग ही क्यों चूज करी? व्हाई डिजाइनिंग? आप कुछ और भी कर सकते थे और कुछ और आप भी सोच सकते थे कि इसके अलावा भी मैं कुछ चुन सकता हूँ, पर व्हाई डिजाइनिंग? What was the thought process behind this? मैं शुरू से ही बहुत the kid with the tool box रहा हूँ कि भाई I want to do something, I want to explore something. तो डिजाइनिंग मेरे लिए एक तरीके से पैशन बन गया था. When I started off with course, I was much inclined towards computers. उसके तो घुस रहा था कि भाई क्या है, what the computer world looks like, starting from DOS to Windows 98 and all. तो मैं बहुत उसके तरफ inclined था. I was very much fascinated with the tech world. तो graphic designing was, I would say, the first step जिसने मुझे और और creatively एक vision दिया. और फिर मैं तभी उसकी तरफ ज़्यादा inclined हो गया. अगर मैं डिजाइनर ना होता तो I would have been a gamer. When I started off with the designing course, my first long 5-year vision was to be a gamer. If you remember, I did our 3D course together, and उसमें more inclined towards like 3D inline, and so that I can make characters and go towards gaming industry. But absolutely. Anyhow, gaming industry उस time India में इतना scope था नहीं. And it was very hard to approach the outer companies. So I think this was a good way for me कि मैंने अपने passion को profession बना लिया, and I moved towards graphic designing and forward. So now you are a UX and UI designer. What is that?
So what is that? Please explain. Basically, I started off my journey with graphic designing. Mhm. So प्रिंट मीडिया में जितना भी ग्राफिक का काम होता था, किसी Hmm. रेस्टोरेंट को लोगो बनवाना है, किसी ने मेन्यू बनवाना है, so I started off with that. I love And your flyers. Basically, जो आप flyers बनाते थे बहुत उतना क्रिएटिव है नहीं कोई हमसे जो मुझे लगे. so मेरा करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ था. I started freelancing for this and actually जब मेरा like काफी अच्छे contacts दिल्ली थे, I had a stable ground for a couple of years graphic के अंदर. Then I moved on to like web designing. I started off working in a company because exposure was जरूरी है designing के अंदर. बिल्कुल बिल्कुल. If you stick to one stream like graphic में, you will lag behind because you won't even know कि और क्या क्या vast हो रहा है industry. So exposure was really a design stream में. You let yourself creative. You have to, I would say, not just think out of the box, but including inside and all the corners as well of the box. बिल्कुल. And web designing के बाद I started working on a small UI interface designing. So UI is basically user interface. जो जितना भी आप application देखते हो मोबाइल की या फिर कोई वेबसाइट की जो layout देखते हो, that is called a user interface. So और जो UX है, I would say, from I started again. जो UI है, that is basically user interface. और user interface is something that the user interacts with. जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन हो गया या वेबसाइट हो गई या डैशबोर्ड हो गया, so whatever he's seeing and going through the application, that's called user interface. और जो UX का टर्म बोला, UX is user experience. So whatever experience he's or he expects to go through, that is called user experience. तो आजकल मैं उसके तरफ ज़्यादा inclined हूँ and so UI UX is currently my main work and आगे जाके this is the leading only because आजकल app world everything is Yeah, exactly. बिल्कुल. not just in mobile phones, it's slowly taking over the entire tech world. Cars, house appliances, anything you can say, हर एक में UI UX आ रहा है. बिल्कुल. Yeah. Okay, so मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि डिजाइनिंग फील्ड में कितना स्ट्रगल है एंड आजकल की जनरेशन में आपको सीरियसनेस लेवल कितना दिखता है डिजाइनिंग को लेकर लोगों में बेसिकली. डिजाइनिंग में स्ट्रगल है, नॉट जस्ट डिजाइनिंग बट हर स्ट्रीम में स्ट्रगल है, बट हर एक का स्ट्रगल अलग अलग होता है. डिजाइनिंग में ये है कि यू हैव टू बी क्रिएटिव और प्लीज लर्न टू बी क्रिएटिव, except for the exceptionally creative. exceptionally creative. Yes, exceptionally creative. Not just exceptionally, I mean basically designing का purpose ही क्या है? We are like chef. हमने जो भी खाना बनाना है, we have to make sure our whatever food the customer is tasting has to be good enough, right? So हमारा वही है basically फंडा कि whatever we are designing for the user or for the people, चाहे वो graphic हो, चाहे वो web हो, चाहे वो mobile. बट वो कस्टमर जो होता है लास्ट से बोल ही देता है नमक कम था, बाकी सब ठीक है. राइट, वो एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगी, वो रहनी भी चाहिए. द रीजन इज दैट एक्चुअली हेल्प्स अस टू इंप्रूव आवर डिजाइन, और डिजाइन हमेशा इवॉल्विंग है. अब आज की डेट में अगर आप जोमेटो की ऐप देख लो, वो सेम टू सेम तो है नहीं, उसने इवॉल्व होना ही है सो दैट इट ब्रिंग्स एंड बिल्ड अप द इंटरेस्ट. आप सेम मूवी बार बार नहीं देखोगे, यू हैव टू चेंज द चैनल. हाँ, मोस्ट ऑफ द सो स्ट्रगल काफी है इस फील्ड में. इट्स जस्ट दैट कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन का डिजाइन बनाना है तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत करनी पड़ती है. अगर आप सिर्फ यूआई की बात कर रहे हो, तो अगर यूएक्स में है तो आपको एक एक माइन्यूट स्टेप हैज टू गो इन डिटेल. लाइक वी आर लाइक अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ यूजर्स. का बिहेवियर हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई वो एक स्क्रीन को देख के, बटन को देख के कैसे रिएक्ट करता है. हाउ वुड ही फील अगर वो एक स्मॉल सा बटन भी अगर आइकन बना रहे हो, ऊपर है कि नीचे है, दैट प्लेसमेंट आल्सो इफेक्ट्स द जेस्चर्स एंड द साइकोलॉजी ऑफ द यूजर. तो वो चीजें बहुत इम्पैक्ट करते हैं हमारे में. So basically one click can change your life and can change the life of the designer also. Of course. Okay, cool. So like यार सीरियसनेस
से मैं वो बात कर रहा था because there was a time when you, and numbers of people like who, you know, we are surrounded with a bunch of people who really had no idea about the design sector. They just joined because fun करना है, मजे करने हैं, and they were not serious about anything. Basically, that was the age when they were not serious about anything. So आज की generation जो सोच रही है कि let's jump into the designing. So what do you want to say to them? Do it for seriousness, or do it for your passion, or do it for your like, या फिर मजे करने हैं, क्या करना है, क्या इंडस्ट्री में ना कुछ स्ट्रीम्स ऐसे होते हैं जो पैशन से होती हैं, राइट, जो क्रिएटिव आउटपुट आपसे मांगती हैं, यार ये क्रिएटिव कुछ करना है, कुछ अलग करना है, and this is one stream that it's very colorful, it's very out of the box thinking, and it's, you know, the more you create, the more feedback you'll get from the user. You know, it's just like being a chef, right, or being a scientist जो experiment करता जा रहा है and he's building up something big. So something like that, right? आपने अगर 9 to 5 desk job करनी है, sales and marketing करनी है, retail में जाना है, that's easy. But this, I won't say it's easy. I won't want it is not easy. It's not easy in the easy sense ki it's just a desk and you have to sit down and, you know, have to work on the computer and make some sheets and you know, Excel workbook sheets and database and everything. But for designer, we have to do a lot of homework. We have to do a lot of studies. ये नहीं कि आपने भाई चलो एक एप्लीकेशन देख ली, हाँ बना लेंगे, कलर ये लगा दिया, लोगों को कुछ भी लगा दिया, कुछ भी हमने बना लिया, कोई भी आइकन लगा दिया. सो बीइंग इन, मतलब आगे जो जर्नी होती है डिजाइनर को, वो प्री प्लान के लिए चलनी चाहिए. फॉर यंगर जनरेशन ऑल्सो, जो अभी जो आजकल जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रीड लॉट ऑफ बुक्स, फॉलो इन्फ्लुएंसर्स जो ऑलरेडी इस लेवल पे अच्छे अकाउंट्स में हैं, follow new modern design trends, क्या चल रहा है. You have to make something wow, so you have to make sure that, you know, you achieve that. Yep. So a lot of research is required हर चीज में. Good, very good. So basically अगर designing में जाना है तो kindly plan your thoughts and plan your field, because यहाँ पे multiple fields है, एक field नहीं है, और आपको उसी हिसाब से चलना है कि in another 2 years or 6 months or whatever you want to do it, ताकि आपकी job easy लग जाए, struggle ना करना पड़े. Not like Ananya Pandey, but yeah, what I'm trying to say, you get it. Okay. My next question to you is, designing का experience अभी तक कैसा रहा? Any suggestion you want to give to your experience? बहुत अच्छा है. Experience बहुत अच्छा रहा. Of course हमने कोर्स साथ में किया and we learned a lot of things. हमने तो इनफैक्ट ड्राइंग भी की. तो आगे let it be, छोड़ो वो, leave that topic right now. One thing I've learned कि हर चीज का एक टाइम होता है. Maybe we did a lot of things too early because उनका स्कोप जो है वो अब आके उतना शुरू हुआ है. Literally हमने बहुत चीजें करी हैं यार, बहुत चीजें करी हैं. I really don't remember some of them, and Apple Shake was one of the software जो शायद अभी भी यूज होता है, वो उस टाइम पे करी हुई है, और उसका यूज मुझे आज तक कहीं नहीं दिख रहा बाय द वे, बट करा हुआ है. हालांकि बहुत एडवांस स्टेज में है वो चीज, एडिटिंग या आफ्टर इफेक्ट डालने के लिए वो तक करी हुई है, जो मेरे पास उसका सॉफ्टवेयर भी नहीं है और मैंने उसको दोबारा देखा तक नहीं. करेक्ट, वो आजकल यूज हो रहा है बहुत. सो आजकल कई एप्लीकेशंस हैं जो अब जाके यूज होने शुरू हुई हैं. हमारे टाइम में उनका शायद स्कोप इतना था नहीं था. सो काफी अच्छी चल रही जर्नी. अब आगे जाके यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर न्यूली इमर्जिंग. AR VR इमर्ज हो रहा है. सो एज अ डिजाइनर वी हैव टू गेट रेडी फॉर दैट एज वेल. सो VR में बेसिकली क्या आपको दिख रहा है फ्यूचर में? लाइक इन अनदर 5 years, आई एम रीडिंग समवेयर, in another 5 years VR will be a trend in any field. AR VR is a trend अगर आप उसको तरीके से एनालाइज करोगे. So imagine like
आगे जाके not just 5 years, I would say 10 years का लाइन लेके चलूंगा, because technology is slowly improving on that also. You go to a showroom to buy a car, you can actually visually, experience the car at home via VR headset. Wow. You can actually sit inside, you can drive through, you can do whatever you want with the car, wearing a VR. You can be places where you haven't been yet in a VR. You can experience how an astronaut feels out of space. Hmm. So ऐसी चीजें VR के अंदर हैं that takes your imagination to the next level. Yeah. Nice. So काफी स्कोप है आगे जाके, बहुत टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो चुकी है इस चीज में, एंड बीइंग अ डिजाइनर ये है कि उनका लुकआउट कैसे होगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट दीस चेंजेस, हाउ टू स्टडी दैट साइकोलॉजी ऑफ अ यूजर. तो बहुत चीजें आती हैं उसके अंदर. तो नेक्स्ट 5 years मोस्ट प्रोबेबली हम VR टेक्नोलॉजी देखेंगे. जैसे आजकल हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं कि नॉट ट्रेंड बेसिकली अनदर लाइक पास्ट 2 or 3 years में ये शुरू हुआ था कि देयर वाज अ टाइम जब हम लोग, मेरे को ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलना नहीं चाहिए, बट उस टाइम पे हम लोग टॉरेंट यूज करा करते थे टू डाउनलोड अ मूवी. अब आजकल क्या हो गया है, टॉरेंट हालांकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, वी डोंट नो हाउ टू एक्सेस टॉरेंट दीस डेज, बट वी नो प्लेटफॉर्म वेयर दे आर प्रोवाइडिंग मूवीज. नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है. तो एक टेक्नोलॉजी चेंज हुई धीरे धीरे. सो It's not technology, I would technology, yes. इनोवेशन, उन्होंने किस तरीके से मार्केटिंग करनी है चीजों को वो चेंज किया. It all started with iTunes. या Apple ने स्टार्ट किया था कि आप सब्सक्रिप्शन लो and you start with iTunes and आप 1000 songs सुन लो उसमें, rather than paying CDs. तभी Apple was the Planet first FM one. हाँ, right? And now same case with movies and series कि आप subscription based पे कर लिया rather than paying and rent out DVDs and CDs पहले के टाइम पे. तो चीजें बहुत चेंज हो रही हैं. And I don't know कि what future holds here after these subscriptions. तो हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, हमको तब भी टेक्नोलॉजी समझ नहीं आएगी. इफ यू ट्राई टू कैच मोर एंड मोर थिंग्स, टेक्नोलॉजी तो हर डे बदलती है, हर आवर हर सेकंड बदलती है. आप यही देख लो ना, एक तरीके से अब तो थोड़ा अपग्रेड तो ये हुआ है, ऊपर का देखी जा रहे हो आप. कहाँ पर, कौन सा, क्या? अरे आई वाज जस्ट टर्निंग ऑफ माय एसी, गर्मी लग रही है. अब एक टेक्नोलॉजी आती है तो मैं ऐसे देखता एसी को ऑन हो जाता, अब हो भी जाएगा क्या पता, नेवर नो. मेरी आईज का सेंसर वो ले लेता, सेंसर करके मेरी आईज को, यार इसको गर्मी लग रही है, इसको पसीने आ रहे, प्लीज एसी ऑन हो जाता हो, है ना. नेवर नो, टेक्नोलॉजी तब भी आ सकती है. वुड हैव थॉट कि कोई जो फर्स्ट शो मूवी होती है और लगती है वो घर बैठे बैठे यू कैन इजीली वॉच एट होम. अरे इवन आई हर्ड दिस थिंग, पता नहीं वो कैसे, शायद वो हॉल पे चला गया. रिलायंस वाज द वन हु वाज स्टार्टिंग दिस थिंग. वो अपने जितने भी जो मूवी प्रोड्यूस कर रहा था, उसने एक सब्सक्रिप्शन प्लान लगा दिया था. जो ये हमारा इंटरनेट आया ना इनका, रिलायंस वालों का, जियो, उसमें एक प्रॉपर चैनल था इनका जिसमें हर फ्राइडे दे विल रिलीज देयर फिल्म, और उनका सब्सक्रिप्शन कुछ था या पर्टिकुलर कोई मूवी को लेके था. देन आप हर फ्राइडे उनकी मूवी देख सकते. बट आई थिंक वो शायद कुछ लीगल मैटर में या कुछ वो हॉल्ट कर दिया क्या था. बट यस, रिलायंस वाज द वन हु स्टार्टेड ऑल दिस. वो शुरू करने वाले थे. बट या आई मीन ये चीजें अब हो रही हैं, सो दिस इज लाइक अ न्यू नॉर्मल नाउ. सो हाँ, ड्यू टू द कोविड इट स्टार्टेड, हो ही चुका है, क्योंकि अब मूवीज अब जितनी भी आ रही है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही आ रही हैं. ओके, सो वरुण, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. अब मैं अपना लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपने जाना है अब. तो what last message you want to give to your audience who is listening to you, who is watching you right now? Any piece of advice you want to give to your audience? So that's well, the only type of thing. I would say only message, not too much. Number one, think creative. Whatever you see or whatever you go through, try to think out of the box, take another perspective. चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, if you're going into the designing stream, right? And do a lot of research. बहुत research करो.
and be positive, stay safe. Impossible. And second point ये है कि भाई पुलकित के चैनल को सब्सक्राइब करो. You know, he posts awesome content. Thank you. किसी ने नहीं बोला. अभी तक. So किसी ने नहीं बोला. next week, Thank no, you. definitely he's not, but yeah, he's doing a good job. So all the best. Thank you so much. इतना बोलने के लिए. किसी ने नहीं बोला आज तक. किसी ने भी नहीं बोला कि सब्सक्राइब टू माय चैनल. ये पहला बंदा जैसे बोला है. Wow. उनका all is well. Okay. So guys, ये थे मेरे साथ वरुण सहदेव. So उन्होंने हमारे साथ बहुत चीजें शेयर करी, बहुत नॉलेज शेयर करी. So I think फ्यूचर बहुत जल्दी चेंज होने वाला है in terms of technology, in terms of this COVID new normal जो हम बोल रहे हैं. बहुत चीज़ें ऑलरेडी चेंज हो चुकी हैं टेक्नोलॉजी वाइज भी, इमोशनली एंड प्रैक्टिकल तो हम देख ही रहे हैं इन सब चीज़ों को. तो आई थिंक फ्यूचर बहुत चेंज होएगा, क्योंकि वी डोंट नो ये कोविड कब तक रहता है या कितनी वेव्स आती हैं, कितना क्या रहता है. वी रियली डोंट नो दैट, बट या मे बी इन फ्यूचर बहुत चीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटीज आई हैं. वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है जो इंडिया में कभी किसी ने सोचा नहीं था. तो वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट इंडिया में शुरू किया. बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं कोविड की वजह से. मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत नेगेटिव. यस, इट इज़ अ नेगेटिव, बट कुछ फैसिलिटीज जो इंसानों को, जो हम जैसे इंडियंस को वंचित थी, वो हमको मिली बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. तो यस, आई एम होपिंग इन फ्यूचर ऑल्सो शायद और भी अपॉर्चुनिटीज और भी टेक्नोलॉजीज हमारे से रूबरू हों और हम उनको यूज करें और इंजॉय करें जैसा आजकल हम कर रहे हैं. तो यस, थैंक यू वरुण. It was lovely talking to you, and I enjoyed. मतलब मेरा आधा घंटा काम बीत गया, मुझे पता नहीं लगा. बहुत ही मजा आया. और ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना आज का एपिसोड खत्म करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में विद न्यू पर्सनालिटीज एंड न्यू कॉन्वर्सेशन के साथ. So thank you so much for watching and listening my topic less टपरी, and I'm hoping ये रेडियो पे भी जाएगा बहुत जल्द, maybe next week शायद मैं डालूँ या उससे next week, but I will make sure कि मैं इसके बारे में बताऊँ वरुण को और सबको. So yes, thank you so much and take good care of yourself and ध्यान रखना और सबसे important दुआ में याद रखना. Yeah. Bye bye.